बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनवैलिड करार करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शन में बीजेपी की जीत को भी इनवैलिड करार कर दिया है और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर बनाया है। सो पूरा मामला क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जनवरी में चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीजेपी पार्टी की तरफ से मनोज सोंकर कैंडिडेट थे और आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने इस बार अलायंस किया था, तो उनकी तरफ से एक ही कैंडिडेट था, कुलदीप कुमार। मेयर इलेक्शन में काउंसलर्स की तरफ से ही वोट होती है। काउंसलर्स प्लस एक एमपी की वोट मिलाकर टोटल 36 वोट्स थे, जिसमें से 16 वोट्स बीजेपी की कैंडिडेट मनोज सोंकर के पास थे और 20 वोट्स आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पास थे। तो रिजल्ट्स क्लियर थे, कुलदीप कुमार के पास 20 वोट्स थे, तो वही मेयर बनने वाले थे। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो काफी शॉकिंग रहे, क्योंकि कुलदीप कुमार के पास 20 वोट्स होने के बावजूद भी कुलदीप कुमार इलेक्शन में मेयर नहीं बनते, बल्कि मनोज सोंकर जिनके पास 16 ही वोट्स थे उनको मेयर बना दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनिल मसीह, जो कि इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कुलदीप कुमार के पास जो टोटल 20 वोट्स थे उनमें से 8 वोट्स को डैमेज बताकर उन्हें काउंटिंग से बाहर कर दिया। तो जब 8 वोट्स काउंटिंग से बाहर कर दिए गए तो कुलदीप कुमार के पास 12 वोट्स बचे और मनोज सोंकर के पास 16। तो 16 वोट्स के बेसिस पे मनोज सोंकर को चंडीगढ़ का मेयर बना दिया। सो इन सारे मैटर को देखते हुए कुलदीप कुमार सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कुछ घपला हुआ है। एक्चुअली जो अनिल मसीह है वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो उनका कहना यही था कि उन्होंने बीजेपी के फेवर में रिजल्ट दिया है। और अनिल मसीह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो 8 बैलेट पेपर्स को क्रॉस लगाते दिख रहे हैं, वो भी कैमरा की तरफ देखते हुए। तो ये सारी चीजें बोलकर कुलदीप कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से इस मैटर के ऊपर स्टे लगाने को कहा और कहा कि मनोज सोंकर को भी उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोका जाए, उसके ऊपर भी स्टे लगाई जाए। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया और इस मैटर को 3 वीक्स के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो कुलदीप कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई ना होकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सारे मामले की जांच करेंगे और किसी भी हालत में फ्रेश इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। कहा कि जो वैलिड पेपर 8 वैलिड पेपर अनिल मसीह ने डिफेस कर दिए थे, उनको हम खुद री एग्जामिन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने उन वैलिड पेपर्स को खुद एग्जामिन किया और कहा कि कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है उन वैलिड पेपर्स के ऊपर कि उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। एक्चुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक वैलिड पेपर को इनवैलिड डिक्लेयर करने के सिर्फ 3 ही ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड ये है कि अगर वैलिड पेपर में एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को वोट दिया जाए तब वो डिफेस हो सकता है। अगर कोई भी एक ऐसा मार्क हो जिससे वोटर की आइडेंटिटी पता चले, और अगर कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं है वैलिड पेपर से कि किस कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है, प्रॉपर मार्क नहीं लगाया गया, तो वो वैलिड पेपर डिफेस किया जा सकता है। इन 3 ग्राउंड्स के अलावा कोई भी और ग्राउंड के बेसिस पर आप वैलिड पेपर को डिफेस नहीं कर सकते। तो एग्जामिनेशन करने के बाद उन 8 वैलिड पेपर्स को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया कि इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड उन 8 वैलिड पेपर्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो वो वैलिड पेपर, वो 8 वोट्स जो है वो वैलिड थी, वो जानबूझकर इनवैलिड डिक्लेयर की गई है बीजेपी को जिताने के लिए। तो इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए और उन 8 वैलिड पेपर्स को वैलिड डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बना दिया और कहा कि इस तरह की प्रैक्टिसेस इलेक्शन में करना डेमोक्रेसी का मर्डर है और उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।